दुनिया की खबरों की ओर। तो वही हम आपके लिए बताने का प्रयास करेंगे भारत में क्या कुछ है। जैसे कि दोस्तों हम आपके लिए पूरी पड़ताल के साथ खबरों से रूबरू का साक्षात्कार कराएंगे। खबरें अंत तक जरूर देखें। खबर सूत्रों के हवाले से है। आदाब में हसरुद्दीन, आप देख रहे जलाल न्यूज 901 टीवी चैनल के माध्यम से खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं, अवगत कराते हैं इस बड़ी खबर से। दिवाली पर LAC से अच्छी खबर, भारत चीन के सैनिकों ने एक दूसरे को बांटी मिठाई। दिवाली पर LAC से अच्छी खबर आई है। त्योहार के मौके पर भारत और चीन के सैनिकों ने एक दूसरे को मिठाइयां बांटी हैं। इन घटनाओं को देखकर अब माना जा रहा है कि रिश्तों पर जमी बर्फ अब पिघलने लगी है। भारत और चीन के बीच जमी रिश्तों की बर्फ अब पिघलने लगी है। इसका स्पष्ट उदाहरण आज वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर देखने को मिला, जहां दिवाली के मौके पर भारतीय और चीनी सैनिकों ने एक दूसरे को मिठाइयां भेंट की हैं। ये तस्वीर ऐसे समय सामने आई जब दोनों देशों ने पूर्वी लद्दाख में जो संवेदनशील पॉइंट टेमचोक और देपसांग के मैदान पर अलगाव प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा किया है। दिवाली के मौके पर ऐसी तस्वीरें सामने आने पर इसे कूटनीतिक नजरिए से एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक चुशुल मोल्डो सीमा बैठक स्थल पर मिठाइयों का आदान प्रदान किया। सेना के एक सूत्र ने PTI को बताया कि दिवाली के मौके पर LAC पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच मिठाइयों का लेन देन किया गया। सूत्रों ने बताया कि ये आदान प्रदान LAC के 5 सीमा कर्मी बैठक BPM बिंदुओं पर हुआ। बुधवार को एक सेना के सूत्र के मुताबिक दोनों पक्षों के सैनिकों ने उपरोक्त बिंदुओं पर अलगाव प्रक्रिया पूरी कर ली, जिससे जल्दी गश्त संचालन की शुरुआत हो सकेगी। अलगाव के बाद सत्यापन प्रक्रिया चल रही है, जिसमें गश्त की बिंदुओं पर स्थानीय ग्राउंड कमांडो से सहमति बनाई जाएगी। सूत्रों के मुताबिक कमांडो की सहमति बनाई जाए। सूत्र के मुताबिक बातचीत स्थानीय कमांडर पर स्थायी स्तर पर जारी रहेगी। भारत और चीन के बीच रिश्तों में कैसे आया सुधार। रूस के कजान शहर में विकृत समेट के इतर प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच करीब 50 मिनट तक द्विपक्षीय मुलाकात हुई। 5 साल बाद दोनों नेताओं के बीच हुई इस मुलाकात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जिनपिंग को स्पष्ट रूप से याद दिलाया कि रिश्ते की बेहतरी के लिए सीमा पर शांति होनी जरूरी है। दोनों नेताओं ने बुधवार को पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रखा। LAC पर गश्त और पीछे हटने के भारत चीन समझौते का समर्थन किया और विभिन्न द्विपक्षीय वार्ता तंत्रों को पुनर्जीवित करने के निर्देश जारी किए, जो 2020 में हुई एक घातक सैन्य झड़प से प्रभावित संबंधों को सामान्य बनाने के प्रयासों का संकेत देते हैं। टेमचोक और देपसांग से अस्थायी चौकियों और टेंट हटाने के बाद दोनों देशों के सैनिक अप्रैल 2020 से पूर्व की स्थिति में लौट आए हैं। डिसंजमेंट और वेरिफिकेशन प्रक्रिया के बाद सेना आज यानी दिवाली के दिन कुछ प्रारंभिक पेट्रोलिंग शुरू करेगी। तो जैसा कि दोस्तों हमने आपके लिए इस खबर से अवगत कराया, तो दर्शकों मैं उम्मीद करता हूँ खबर उपयोगी और अच्छी लगी होगी। तो जैसा कि जो है दो सीमाओं का मिलन जो बंधा हुआ था, अपनी अपनी और जो है खिंचे हुए थे, तो वहाँ पर क्या होता है जो है उत्तर प्रदेश और भारत, तो इसी तरह से जो है भारत और चीन का जो था, तो चीन के राजा और भारत के राजा दोनों ने जो है अपनी पुरानी यादों को जो है रखा और सारी नीतियों को जो है खत्म करते हुए, और जो पिछले जो है समय में कुछ अनहोनी, मैं तो अनहोनी कहूँगा, जो भी घटित हुई है, तो उसे दरकिनार करते हुए जो है जो बॉर्डर पर जो सिपाही व सैनिक रहते हैं अपनी अपनी दिशा में जो है ड्यूटी करते हैं, तो उनके लिए इस दिवाली पर शुभ अवसर और मौका मिला
कि एक दूसरे ने जो है सीमा खत्म की, और जो है पहले एक दो पार्टियां थी, एक इधर के सैनिक दूसरे इधर के सैनिक। तो वही हम आपके लिए समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो जो दरार थी दो पार्टियों के बीच, यानी दो सैनिकों के बीच, यानी जो है भारत और चीन के जो बीच जो दरार थी, तो उसे जो है दरकिनार करने के लिए जो है भारत के सैनिकों ने और चीन के सैनिकों ने एक दूसरे के लिए जो है मिठाइयाँ प्रदान की और एक दूसरे के गले मिले। गिला शिकवा दूर करते हुए रहा, फासले फिर भी नजदीक हुए। तो किस तरह से नजदीक हुए, तो दर्शकों हमने आपके लिए पूर्ण रूप से जो है बताने का समझाने का प्रयास करा। जब अपने अपने देश के राजाओं ने और राजा एक दूसरे से मिल लिए तो रह गई प्रजा। तो प्रजा का भी मिलाप हुआ इस दिवाली के शुभ अवसर पर, दिवाली के दिन। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर आपने देखा, मैंने क्या कुछ समझाया, बताने का प्रयास करा आप सभी के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि अगर आप सभी इस खबर से सहमत हो, अगर खबर उपयोगी और अच्छी लगी हो, तो एक आगाज जरूर कीजिएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब, घंटी वाला बटन ऑल करना ना भूलें, जिससे हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। हमारे लिए एक हौसला अफजाई, सहानुभूति, मोटिवेशन मिलता है। उसी मोटिवेशन के साथ हर रोज तरोताजा खबरों को लेकर आपके बीच खबरों को लेकर उपस्थित होते हैं। तो खबर दिखाने का मकसद रहा लोगों के लिए जागरूक करना, ना कि किसी की भावना के लिए ठेस पहुंचाना। खबरों में हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल जलाल न्यूज 901 के लिए सब्सक्राइब करें, जिससे तमाम छोटी बड़ी खबरें आसानी से मिल सके। जय हिंद।